Hello friends, the most awaited video of nomenclature of the living world chapter is right now, right? तो फिर अब पढ़ते हैं nomenclature जो हमारा living world chapter की next series में था. ओके, nomenclature बहुत easy topic है, एक बार बस go through कर लीजिए, right? nomenclature तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ICBN. ICBN stands for International Code for Botanical Nomenclature. Then the second I have is International Code for Zoological Nomenclature. बोटैनिकल हो गया, देन हमारे पास जूलॉजिकल आ जाता है, राइट? अगर मैं इसको दोबारा ना लिखकर सिर्फ जूलॉजिकल लिख दूँ देन इट वुड बी फाइन, राइट? फिर उसके बाद आता है हमारे पास इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर. अब यहाँ देखिए जो बी है वो बी सेम नहीं हो सकता था, तो हमने बैक्टीरियल का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया BAC, राइट? तो यहाँ पे ये बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर हो जाएगा. फिर उसके बाद इसको एक पॉइंट है, यहाँ पे आ सकता है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, या फिर और इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस ICTV. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार समझ नहीं आता, राइट? इंटरनेशनल Committee for Taxonomy of Viruses. बहुत आसान है. अब लास्ट पॉइंट आता है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स. इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ये भी बहुत आसान है. इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, दैट इज़ ICNCP. अब नोमेनक्लेचर हम यूज़ क्यों करते हैं? अब देखिए, आपके शहर में एक अनियन को कुछ और बोलते हैं, महाराष्ट्र में कांदा बोलते हैं, नॉर्थ में प्याज बोल देते हैं, बाकी रीजन्स में डिफरेंट होता है. मैंगो का डिफरेंट नेम हो जाता है, काफ़ी चीज़ों के डिफरेंट नेम्स होते हैं. उसको एक स्टैंडर्ड नेम दे दिया है ताकि वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओ तो उसका सेम नेम होगा. इसलिए नोमेनक्लेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप किसी को समझा रहे हो जाकर साइंस, क्योंकि साइंटिफिक वर्ल्ड का एक्सपेंशन करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड को इंक्लूड करना है, तो एक ज़रूरी है कि एक लैंग्वेज सेम हो, राइट? आप साइंस की लैंग्वेज को बेसिक और सेम बनाना होगा. तो ये रहे हमारे नोमेनक्लेचर की एब्रीविएशंस. ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है. नोमेनक्लेचर के टॉपिक में से यही मेन एक एब्रीविएशंस और MCQs में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. अब नोमेनक्लेचर के हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे. आप ये नोट डाउन कीजिए, आई विल बी राइट बैक. आइए, तो अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर में क्या आता है. एक तो हमारे नेम्स जो आते हैं, दोज आर कॉमन और वर्नैक्युलर नेम्स. कॉमन और वर्नैक्युलर नेम्स. अब इनके 3 पॉइंट्स हैं, बहुत आसान है, याद हो जाएंगे स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी. तो फिर कॉमन और वर्नैक्युलर नेम्स में क्या आता है? पहला होता है दे आर ईजी टू रिमेंबर. अगर आप किसी रीजन में हैं और आपको वहाँ का कॉमन नेम पता है, देन आपको ईजी होएगा कि हाँ, उस अनियन को वही बोलते हैं, प्याज ही बोलते हैं. देन आपको याद होएगा कि येस आई नो दैट लाइक अनियन इज कॉल्ड दिस थिंग, राइट? और फिर बट दैट इज़ लोकल. लोकल है तो यूनिवर्सल तो पक्का ही नहीं है, ये तो पता ही चल गया होगा आपको. इसके 3 ही पॉइंट्स हैं, बहुत ईजी है. एग्जाम्पल्स आप अपने समझ से दे सकते हैं, राइट? तो अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, दैट इज़ जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं. साइंटिफिक
नेम्स, राइट, साइंटिफिक नेम्स होते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ होता है, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो सबसे पहला था पॉलिनोमियल। ये बहुत पहले, सदियों पहले यूज़ होता था एंड बिफोर हम कह सकते हैं 1750, बिफोर 1750। देखिए ये पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर बिफोर 1750 यूज़ होता था। अब इसमें एक ही स्पीशीज़ को बोलने के लिए इतने सारे नेम्स कर लेते थे, उसमें उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी पता लग जाती थी, बट दैट वाज नॉट इजी टू रिमेंबर। अब मैं आपको बोलूँ कैबेज का नेम बताइए, ब्रासिका ओलेरेसिया कैपिटेटा, उसके आगे 4-5 नेम्स और जोड़ दो, यू वुड नॉट बी एबल टू रिमेंबर, राइट। तो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर को हमने डिस्कार्ड कर दिया था और 1750 के पहले ही होता था, एग्जाम्पल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। देन आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल एक ऐसे इंसान ने दिया था जो कैरोलस लिनियस का एनिमी था। वो कौन, अगर आपको पता है तो वो लेमार्क था। कैरोलस लिनियस, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कैरोलस लिनियस जो भी अपना थ्योरी देता था उसकी एक अपोजिट थ्योरी साथ के साथ लेमार्क दे देता था। उसने फेमस होना चाहा या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो आप जहाँ भी देखेंगे कैरोलस लिनियस की एक अपोजिट थ्योरी लेमार्क की प्रेजेंट होगी, मोस्टली होती है। तो लेमार्क ने दिया था ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, ये सब स्पीशीज है वेराइटी, दिस इज स्पीशीज एंड दिस इज जेनेरिक, ओके, जीनस। फिर इसका आता है कॉर्वस स्प्लेंडेंस, और यहाँ पे आपकी 2 to 3 जितनी भी स्पीशीज डिफरेंट एक क्रो की होती है, ये तो आपका हो गया क्रो। अगर डिफरेंट स्पीशीज आएंगी तो यहाँ पे वो फिल होती रहेंगी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसी में आपको एक प्लांट का एग्जांपल देना है, क्योंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, प्लांट एग्जांपल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो एक कैबेज का एग्जांपल दे देते हैं, ब्रासिका ओलेरेसिया कैपिटेटा और ब्रासिका ओलेरेसिया बोटराइटिस, ठीक है। तो एक कैबेज है, एक कॉलीफ्लावर है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा कैबेज है और कौन सा कॉलीफ्लावर है। दिस इज एन होमवर्क फॉर यू, ठीक है। तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया। अब थर्ड आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। that was given by कैरोलस लिनियस। बहुत इजी है, ये तो सबको पता ही होगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस नाम के एक इंसान ने दिया था और वो बहुत फेमस था इसी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी उसे टाइटल मिला था। तो अब ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसको सबसे पहले इसको मेन तो कैरोलस लिनियस को क्रेडिट मिलता है, बट सबसे पहले किसने दिया था, एक इंसान था, दैट वाज गैस्पार्ड बोहेन। बोहेन ने अपनी बुक पाइनेक्स में इसको सबसे पहले दिया था, ओके। तो ये था सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, गैस्पार्ड बोहेन ने पाइनेक्स में। उसके बाद कैरोलस लिनियस ने अपनी काफ़ी बुक्स में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लाइक स्पीशीज प्लांटेरम एंड ऑल, सिस्टमा नेचुरे में अपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की एक्सप्लेनेशन दी थी, उसके स्पीशीज़ के नेम दिए थे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। सो ये था बेसिस नोमेनक्लेचर का। आगे मैं आई विल कंटिन्यू विद कैरोलस लिनियस फाइंडिंग्स, यू जस्ट नोट डाउन, आई विल बी राइट बैक। So friends, I am right back with the nomenclature of Carolus Linnaeus. तो
हॉर्टस ऑप्लैंडिकस कैरोलस लिनियस की पहली पब्लिकेशन थी। इसमें हमारे पास कोई हिस्ट्री में ऐसे कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, बट जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बुक थी दैट वाज फिलोसोफिया बोटानिका। आई विल मार्क इट, दैट इज़ फिलोसोफिया बोटानिका। और आप ऐसे याद कर सकते हैं, उसने फिलोसोफिया बोटानिका में अपने रूल्स दिए थे। फिलोसफी बॉटनी की दी थी, क्या दिए होंगे, रूल्स दिए थे 1751 में। देन स्पीशीज़ प्लांटेरम में फिर उसके बाद 2 साल बाद उसकी क्या आई बुक, स्पीशीज़ प्लांटेरम, जिसमें उसने 5900 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया सबको। मतलब बताया नहीं, उनका नॉमेनक्लेचर ऑर्डरली करके दिया था। एंड देन सिस्टेमा नेचुरे, उसने 4326 स्पीशीज़ के बारे में बताया था ऑफ एनिमल्स। बॉटनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लांटेरम प्लांट्स आएगा, देन एनिमल्स आएगा 58, 53 प्लस कितना होगा 5 2 5। 4326 को कैसे याद करें, 3 लिखो 2 लिखो, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 2-3 बार याद कीजिए, हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी नॉमेनक्लेचर का था। नेक्स्ट वीडियो में हम रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर को डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट मी, आई विल अपलोड अ शॉर्ट ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो। ओके, अगर आपको पसंद आ रही हैं वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू, बहुत ज़रूरी है ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और if you like the teaching style then please do comment and suggest improvements, and also suggest what content should I bring on this channel which would be beneficial for you. Thank you, bye.